अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम सजाद हुसैन। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडियन गमला चोर हैं, पौधे चोर हैं, तो आप यकीनी सरप्राइज में आ जाएंगे कि ये क्या बात हुई। क्या इंडियन इस कदर एक अखलाकी इन्हतात पजीरी का शिकार हो गए हैं कि वो गमले तक जो है ना उनकी उससे शर से महफूज नहीं है। तो ये बात दुरुस्त है। अगर आप परेशान हुए हैं, सरप्राइज हुए हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त है। और ये बात भी तब रूनुमा हुई जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी लखनऊ में जाते हैं और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का वो करते हैं, इनागुरेट करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ करते हैं। दूसरे जो उनके बीजेपी के रहनुमा थे उनकी तारीफ करते हैं। वहीं पे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हैं और तकारीब को सजाने के हवाले से यूपी को सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, मोबाइल मैन्युफैक्चरर बनाने के हवाले से काफी कुछ कहते हैं। भाषण अच्छा देते हैं, लेकिन भाषण के पीछे जो पर्दे की स्क्रीन से वो चुराते हैं, वो पहली बार जो जलसा अटेंड करने आए थे वो कार्यकर्ता, ये कॉमन इंडियन की बात नहीं है, जो उस बीजेपी का जलसा अटेंड करने आए थे, यकीनी तौर पर कार्यकर्ता होंगे जो पसंद करते होंगे मोदी को। उन्होंने वो सारे गमले उठा लिए। वो गमले उठा के घर ले गए जनाब। वो अपने घर ले गए उसको। 4000 गमले चुरा लिए इन्होंने वहां से। वो जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इन्होंने नाम दिया उसको, नाम ऐसा और काम ऐसा। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि इंडियन उसके ऊपर गालम गलौज शुरू कर देते हैं। ये बात इंडिया के फेमस वीलॉगर हैं, इंडिया के टॉप रैंकिंग जो है जर्नलिस्ट हैं, दिनेश केवड़ा, उन्होंने बात की है। आपको सुनाते हैं अपने वीलॉग में उन्होंने इसका खुलासा कैसे किया है, और इसके बाद आपको बताएंगे कि इन्होंने ये गमले क्यों चुराए, इनकी फितरत में शामिल है या इन्होंने किसी वजह से चुराए, ये बात करेंगे। और फिर दिनेश केवड़ा के ही जुबानी बताएंगे कि अगर इंडिया के अंदर लोगों की ये तबीयत बना दी है, सोशल स्टैंडर्ड उसने ये सेट कर दिया है, सोशल प्रैक्टिसेस ये उनकी हो गई हैं, तो अब्रॉड इंडियन की कितनी इज्जत हो रही है वो भी आपको इन्हीं की जुबानी बताएंगे। पहले दिनेश के वोड़ा। मैं हूं दिनेश के वोरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के साथ में। गमला चोर भारतीय, पता नहीं हमारी रग रग में बेईमानी क्यों बसी हुई है साहब। जब कभी मौका मिलता है बेईमान बन जाते हैं। बड़ी सच कह रहा हूं आपसे मैं, भारतीय गमला चोर भी हो सकते हैं। सच कह रहा हूं आपसे मैं। इसको देख के भी शर्म आती है, बात करते हुए शर्म आती है। एक देश का चरित्र कैसा होता है ना, आपको इससे पता लगता है। किसी कंट्री का कैरेक्टर क्या है, इससे आपको पता लगता है। गमला चोर हिंदुस्तान, रग रग में बेईमानी। मोदी का भाषण था साहब, उसके बाद वहां पर बहुत सारे उनकी सजावट के लिए गमले लगाए गए थे। जी हां, लखनऊ के अंदर एक कार्यक्रम था, सड़क के किनारे सजावट के लिए हजारों गमले रखे गए थे। पता लगा कि वहां पर 4000 गमले चोरी हो गए। बाद में अभी जो लेटेस्ट खबर है वो तो कह रहे 7000 गमले चोरी हो गए हैं। 4000 तो कंफर्म थे, अब जो नई खबर आ रही है वो बताते 7000 गमले चोरी हो गए। चोरी हो गए वो कैसे भाई? वीडियोज आ रहे हैं साहब, वीडियोज वायरल हो रहे हैं। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल और ग्रीन कॉरिडोर के साथ सड़क किनारे 4000 से अधिक फूलों के गमले, प्राइम मिनिस्टर मोदी और सीएम के और योगी जी के कटआउट भी गायब हो गए, वो भी लेके घर चले गए लोग। एक रिपोर्ट में 7000 गमले बताए जा रहे हैं और बताया जा रहा है इन गमलों की कीमत 10 लाख रुपए थी। 10 लाख। वायरल वीडियो में लोग पैदल वाले उठाकर ले गए, एक एक दो दो। स्कूटर पे आए वो 2 3 4 उठा सकते वो ले गए। कारों वाले डिक्की खोल के अंदर रख के 5 7 10 वो भर के ले गए। और साहब ले जाते गए, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। साहब ये लखनवी तहजीब है, क्या कहा जाए, चोरी की तहजीब। यानी कि गमले चोर भारतीय, गमला चोर शहर। भाई इतनी औकात रह गई हमारी। फिर लखनऊ डेवलपमेंट एसोसिएशन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। भाई जो बाकी जो पौधे बच गए थे उसके लिए वहां पे पुलिस तैनात कर दी गई है साहब। पुलिस की तैनाती हो गई है, जो बच गए गमले की उनकी रक्षा कैसे की जाए। अब इस घटना की सोशल मीडिया पर भी भैया आलोचना हो रही है। लखनऊ की तहजीब और जो एक नागरिकों की जिम्मेदारी होती है साहब, क्या कहा जाए, कितनी अच्छी लोग काम कर रहे हैं। नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। लोगों में कितनी प्रेरणा आ गई गमले चोरी करने की। ये प्रेरणा उनको प्राप्त होती वहां से। मैं तो कहता हूं शाबाश है हिंदुस्तानियों, शाबाश कि तुम्हें इतनी प्रेरणा। आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे जाते हैं और गमले चोरी करके चले जाते हैं। वाह हुजूर वाह।
और इनिशियल रिपोर्ट तो 4,000 की थी, अब रिपोर्ट आ रही है कि 10 लाख रुपए के 7,000 गमले चोरी हो गए। कारों में भर के ले गए, स्कूटर पे ले गए, पैदल जाने वाले ले गए, साइकिल पे उठा के ले गए, जैसे मौका मिला। भैया हर किस्म के चोर हैं, साइकिल वाले चोर, पैदल वाले चोर, कार वाले चोर, स्कूटर वाले चोर, मोटरसाइकिल वाले चोर। जी दोस्तों, आपने दिनेश केवड़ा की जुबानी सुना कि उस वाकये के अंदर जो सिलेक्टिव थे, चुनिंदा लोग थे जिन्होंने ये हरकत की, 4,000 गमले चुरा रही है। और उसके बाद प्रॉपर पुलिस को उन्होंने एप्लीकेशन दी कि बाकी जो पौधे रखे हैं गमले, उनकी हिफाजत की जाए वरना ये ना चुरा लिए जाए। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब, आप बताइए, इस एक वाकये से आपने अपने जो कार्यकर्ता है, मैं कॉमन इंडियन की बात नहीं कर रहा, कॉमन इंडियन जो है वो तो बेचारे मफलूकुल हाली का शिकार हैं, वो तो खतरे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, वो तो भूख को तरस गए हैं, रोटी को, वो तो भूख में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनको बेसिक नेसेसिटीज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है, फंडामेंटल राइट्स उनके प्रोटेक्टेड नहीं है। ये हमें इदराक है, लेकिन ये सिलेक्टिव लोग हैं जो मोदी को पसंद करते थे, ये मोदी के चाटुकार हैं जिन्होंने ये हरकत की है। तो अब यहां से अंदाजा लगाएं कि मोदी कर क्या रहा है। आपने वो एक वीडियो भी देखी है, वो चल रही है कि जिस अंदाज में वो तलवारें बांटी जा रही हैं, यूपी के अंदर हो रही है, और वहां पे हिंदू खतरे में है। ये नहीं, जहां पे प्रधानमंत्री हिंदू, जहां पे राष्ट्रपति हिंदू, जहां पे मोस्टली स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंदू, जहां पे चीफ जस्टिस हिंदू, जहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिंदू, लेकिन हिंदू खतरे में है। तो आप अंदाजा लगाइए किस अंदाज से जहन साजी की है गोदी मीडिया के जरिए इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर जैसे लोगों ने। अब मुझे बताइए, इंडिया के अंदर तो ये सूरत हाल है कि वहां पे जो नरिशमेंट की है अपने लोगों की, यानी मोदी ने जो अपने इसके जाति कार्यकर्ता हैं, जो जमात के इसके बीजेपी के, उनका ये स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, ये उनकी सोशल प्रैक्टिसेस हैं कि एक जलसे में के वहां से उन्होंने गमले चुरा लिए। तो सोचे वहां को 1,000 का नोट पड़ा होता तो वो तो नहीं छोड़ने वाले थे। तो पर्स वहां पे मारना, मोबाइल स्नैचिंग करना इनकी कॉमन हैबिट है। अब आइए कि इस नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरबराही में जो इंडिया का अब्रॉड एक इज्जत हो रही है, देखें गोदी मीडिया को एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें, यू आर इंडियन, और ये जो सब कॉन्टिनेंट था, दिस वॉज द ग्रेटेस्ट कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। ये एक अजीम सल्तनत थी मुगलों के दौर में, जो आज ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुगलों को नेम कॉलिंग करता है। इस बेशरम इंसान को इदराक ही नहीं है इतिहास का। ये दुनिया का बेहतरीन मुल्क था। तो सागर उसके बाद एक लाइन लगी और पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, बीच में इसने हजरतसराय की बांग्लादेश को बनाने की, अब देख लें वो दोबारा लौट आए। तो उस लाइन लगने के बाद आपको इन्होंने गोदी मीडिया के आगे धकेल दिया, यानी जैसे गाय बकरियां हैं, जैसे कुछ जानवर हैं, उनको पता नहीं चलता, सोचते नहीं है। तो कॉमन इंडियन को उसके आगे डाल दिया कि भाई हम विश्व गुरु हैं, और पाकिस्तान का जो चेहरा आपको पेंट किया वो इंतहा दर्जे का झूठ बोला। यानी जितना पाकिस्तान के अंदर खुशहाली है, जो सोशल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वेपनरी सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, यू कांट इवन बिलीव। और आपको गोदी मीडिया क्या दिखाता है, वो हैरान कुन तौर पे। अब मुझे थोड़ा सा इजाजत दे, मैं आपको इसी दिनेश केवड़ा की वो एक वीडियो दिखाऊं जिसमें वो बता रहा है कि अब्रॉड इंडियन की कितनी इज्जत हो रही है। सुनिए दिनेश केवड़ा। दुनिया में हम भारतीयों की इज्जत क्या है साहब? कोई इज्जत नहीं। पहली बात, तुम्हारे पासपोर्ट की इज्जत नहीं है। दूसरी बात, जो भी डेवलप्ड नेशन है कोई हमें बिना वीजा के आने नहीं देता, ये हमारी इज्जत है। और गलती से कहीं चले गए तो फिर उसके बाद साहब हमें डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने का सीधा साधा हिंदी अर्थ होता है धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अंग्रेजी में सुनो तो डिपोर्ट बड़ा अच्छा शब्द लगता है ना, लेकिन सच्ची बात यह है कि हमें धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है। आप सोचोगे इस साल 2025 में किस कंट्री ने हम हिंदुस्तानियों को धक्के मार के बाहर? अमेरिका ने? नहीं साहब, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका से इतने भारतीय धक्के मार के नहीं निकाले गए जितने सऊदी अरेबिया से निकाले गए। और लेटेस्ट फिगर आए हमारे पास, 11,000 भारतीयों को सऊदी अरेबिया से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। सब 11,000 भारतीयों को। अमेरिका तो पीछे रह गया। अमेरिका ने, ट्रंप साहब ने सिर्फ 3,800 भारतीयों को धक्के मार के बाहर निकाला है, हथकड़ियों में, बेड़ियों में। आप समझ गए ना? अब साहब सिर्फ यही नहीं, करीब 1,600 लोग म्यांमार ने हमें धक्के मार के निकाल दिया। म्यांमार की औकात क्या है भाई साहब, लेकर निकाल दिया। मलेशिया ने करीब 1,500 लोगों को, भारतीयों को धक्के मार के निकाल दिया। यूएई, दुबई, आबू धाबी ने भी 1,500 लोगों को, भारतीयों को, हमको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। ब्रिटेन ने 170 को, ऑस्ट्रेलिया ने 114 को, रशिया ने 82 को, इन्होंने हमको धक्के मार के निकाल दिया साहब। अब सवाल है कि अगर हम सऊदी के और फिगर को देखें तो 2021 में भी 8,800, 2022 में 10,15,000,
2023 में 11,500, 2024 में 9,500 इन लोगों को रिपोर्ट किया गया साहब। कारण बताए जाते हैं कि ओवर स्टे करते हैं, बिना वीजा के वहां चले जाते हैं, या कई और चीजें हैं। या जी दोस्तों, आपने सुना इन्हीं की जबानी, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े वेनिरेटेड और डेकोरेटेड जर्नलिस्ट हैं और बड़े न्यूट्रल एनालिसिस देते हैं, सच का साथ देते हैं, भले उसमें वो इंडिया की जग हंसाई ही क्यों ना हो, इंडिया के हवाले से वो हकीकत बयान करते हैं। तो इस वजह से इनको वहां पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस भी रहती है। अब मुझे जो कॉमन इंडियन है, यकीनी तौर पे मुझे भी ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कॉमन इंडियन के दिल पे क्या गुजरेगी जब वो जानेंगे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने बीजेपी के जरिए जहां उसने एक गोदी मीडिया खड़ा किया, वो भी इन्हीं का है। बीजेपी के जो चाटुकार हैं, जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बनाया हुआ मुख्तलिफ मल्टीपल चैनल, आप रिपब्लिक देख लें, दूसरे देख लें, बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है, तो इन्हीं की गाएंगे, इन्हीं का खा रहे हैं, इनकी गाएंगे वो। तो वहां उसने एक पूरा हाला क्रिएट कर दिया कि जैसे विश्व गुरु बनने जा रहा है, यानी जिसकी इंडिया की जो मोदी ने, हालांकि इससे पहले भी था, बड़ा काफी एक सुलझा हुआ मुल्क था, माना जाता था, ठीक है, हम एक जो सरकार तो सरकार एक रिलेशनशिप बड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन माना जाता था कि ठीक है यार, एक मुल्क है। बांग्लादेश तक इसको ऑन नहीं करता, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान के साथ तो इसने वैसे एक खड़का लगाया हुआ है ना, ये तक ऑन नहीं करते, ये इसने विश्व गुरु बनाया। और क्या गोदी मीडिया देखेंगे तो आपको लगेगा जनाब यहां तो लता मंगेशकर जो है ना वो चैन लिख रही है सारा कुछ, आपको वहां ये लगेगा। और हकीकत ये है जो दिनेश के वोड़ा बता रहे हैं, कपिल सिब्बल से बात कर लें, कपिल सिब्बल यही बात करते हैं। और संजय सिंह को देख लें, वो पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं। ये ओरिजिनल फेस बनाया है इसने इंडिया का। फैसला आपने करना, लाइक शेयर कमेंट किया करें, आप सब्सक्राइब भी किया करें, और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन जो आउट ऑफ द बॉक्स लगे आप जरूर शेयर करें, हम आपको उस अगले वीलॉग में वो शामिल करके आपको भेजेंगे।